एक बदकिस्मत लड़की की कहानी। एक शहर में पूजा नाम की लड़की रहती थी, जो रंग की काली थी। ऊपर से कुदरत ने दांत भी टेढ़े मेढ़े दिए थे। इस वजह से कोई उसका दोस्त बनने की तो दूर की बात, उससे बात भी नहीं करना चाहता था। पूरे शहर में सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उससे प्यार करती थी, उसे लाड करती थी, उसे अच्छे से बातें करती थी। बाकी उसके पापा भी उसके मुंह नहीं लगते थे, उसे मनहूस ही कहकर बुलाते थे। दुनिया के इस रवैये ने पूजा को खाना बनाने में माहिर बना दिया था। पूजा से वैसे तो कोई बात करना चाहता नहीं था, मगर जो भी उसका बनाया हुआ खाना खाता था, वह उसकी तारीफ बिना किए नहीं रह पाता था और अपनी उंगलियां चाटते रह जाता था। पूजा के पापा जब भी किसी लड़के वाले को पूजा को देखने के लिए बुलाते, लड़के वाले भी पूजा को अनाप शनाप सुनाकर चले जाते और पूजा की बेइज्जती हो जाती। पूजा को इस बात से बहुत तकलीफ़ होती थी कि क्यों उसके पापा उसे बिना पूछे लड़के वाले को बुलाकर ले आते हैं और उसकी बेइज्जती करा देते हैं। कुछ दिनों के बाद पूजा के पापा ने अपने एक रिश्तेदार को बहुत मनाकर पूजा को देखने के लिए राज़ी कर लिया। लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे कि सुबह सवेरे पूजा ने नहा धोवा कर घर से बाहर निकल गई। जब लड़के वाले देखने के लिए आए तो पूजा घर पर नहीं थी, इसलिए लड़के वाले पूजा के मम्मी को और पापा को ही खरी खोटी सुनाकर चले गए। इस बात से पूजा के मम्मी भी बहुत दुखी हुई और जब शाम को पूजा वापस आई तो उसकी मम्मी ने उसे गुस्से से बोला कि तू मेरी कोई भी बात नहीं सुनती। तेरे पापा ठीक ही कहते हैं कि तू मनहूस है। मैं ही थी जो तुम पर प्यार लुटा रही थी। मैं तो गलत थी, अच्छा होता कि तुम मर जाती। यह सुनकर पूजा का दिल बैठ जाता है और रोते रोते बोलती है कि माँ, क्या तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? तो उसकी माँ गुस्से में होती है और बोलती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाए। यह सुनकर पूजा रोने लगती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी माँ का गुस्सा शांत होता है तो सोचती है कि पूजा रोते हुए कमरे में गई है, कहीं ऐसा न हो कि गुस्से में कुछ कर ले। यह ख्याल आना था कि उसके मम्मी और पापा दोनों भागे भागे पूजा के दरवाजे पर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया, मगर दरवाज़ा अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। यह देखकर उसके मम्मी पापा घबरा गए और दरवाजे को तोड़ दिया। जब दरवाज़ा तोड़ा तो क्या देखा कि पूजा पंखे से लटक रही है और मरने वाली है। दोनों जने झटपट से पूजा को नीचे उतारा और उसकी माँ उसे गोद में लेकर रोने लगी। पूजा बेहोश हो चुकी थी। जैसे ही पूजा के हाथों पर उसकी मम्मी की नज़र गई तो क्या देखा कि उसके हाथों में एक चेक है और एक चिट्ठी है। जब चिट्ठी खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि माँ, आज मैं खाना बनाने के कंपटीशन में हिस्सा लिया था और खुशी की बात है कि जज को मेरा बनाया हुआ खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक होटल में नौकरी दे दी और मेरी सैलरी 50,000 रुपये हैं।
यह चेक मैं आपके कदमों में डालना चाहती थी, मगर जब आप ही नहीं चाहती कि मैं ज़िंदा रहूं, तो फिर मेरे इस दुनिया में ज़िंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं मर रही हूँ। आपकी मनहूस बेटी पूजा। लव यू माँ। ये पढ़कर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं।